हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है शब्द और वाक्य, जिसे हम वर्ड एंड सेंटेंस भी कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण जो होते हैं इनको मिलाकर के शब्द बनते हैं और शब्दों को मिला के वाक्य बनाए जाते हैं। तो कैसे, ये इस पार्ट में हम जानने वाले हैं। पढ़िए और समझिए। दिए गए वर्णों को मिलाकर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको वर्ण दिए गए हैं, ठीक है। इनसे आपको क्या बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। जैसे कि पहला शब्द पहले ही 3 वर्ण से बन रहा है, महल, महल। इसी प्रकार से आप कलश बना सकते हैं, पवन बना सकते हैं, हवन बना सकते हैं। आइए पाठ प्रवेश कर लेते हैं। शब्द अ, आ, क, ख आदि वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन वर्णों का प्रत्येक मेल शब्द नहीं कहलाता है। केवल वही वर्ण मेल शब्द कहलाता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। जैसे लाके, अब लाके कोई शब्द है नहीं ना। लफू, लफू कोई शब्द है नहीं। इन वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। अब इन वर्ण समूह को पढ़िए। के जमा ला, केला। फू जमा ल, फूल। इन वर्णों का समूह का अर्थ है, इसीलिए ये शब्द हैं। तो शब्द बच्चों वही कहलाते हैं जो कोई ना कोई अर्थ देते हैं, जिसमें जो वर्ण होते हैं वो सही तरीके से सही क्रम में लगे हुए होते हैं। अगर सही क्रम में वर्ण लगे हैं तो आपका शब्द बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, जैसे आपने यहाँ पे अभी देखा। विशेष वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब आते हैं शब्द के भेद पर। शब्द के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जा सकते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं, जो वर्ण समूह किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, दूध, नौकरी आदि। निरर्थक शब्द जो वर्ण समूह किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाय, दूध, वॉकरी आदि। विशेष निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु सार्थक शब्दों के साथ मिलकर इनका प्रयोग सुंदर लगता है। जैसे चाय, वाय, दूध, वूद, नौकरी, वॉकरी आदि। वाक्य पे आते हैं अब कि वाक्य क्या होते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक होना चाहिए ताकि उसका पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे नेहा पुस्तक पढ़ रही है, डाल पर 2 तोते बैठे हैं। तो जिस प्रकार से वर्णों का सही क्रम में लगा होना जरूरी है ताकि शब्द बनाया जा सके, उसी तरीके से शब्दों का भी सही क्रम में होना जरूरी है ताकि वाक्य बनाया जा सके। यहाँ लिखे शब्द समूहों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये दोनों वाक्य हैं। अब इन शब्द समूहों को पढ़िए। पढ़ पुस्तक है रही नेहा, बैठे पर दाल है तोते दो। ये शब्द समूह पढ़ने और सुनने में अटपटे लग रहे हैं और अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा। इसका कारण है शब्दों का क्रम में ना होना, इसीलिए ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द जो है ये आगे पीछे करके लिखे हैं तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, कोई अर्थ ये नहीं दे रहे, तो ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। विशेष सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गीता गाना गा रही है। अब गीता यहाँ पे उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है, और वो क्या कर रही है वो विधेय के द्वारा बताया गया है कि वो गाना गा रही है। वर्षा हो रही है, वर्षा यहाँ पे उद्देश्य है और हो रही है यहाँ पे विधेय है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होते हैं सार्थक, दूसरे होते हैं निरर्थक। जो वर्ण समूह किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जो वर्ण समूह किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते हैं वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब हमने क्या सीखा वो भी जान लेते हैं अभ्यास कार्य के द्वारा। सोचकर बताइए आपका नाम में कितने वर्ण आते हैं। अब आपका नाम आपको देखना है, पढ़ना है ध्यान से और बताना है कि उसमें कितने वर्ण आते हैं। आपके नाम का अर्थ बताइए। अब लिखिए, दिए गए शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द अलग अलग छांट कर लिखिए।
अब यहाँ पे आपको एक गोला नजर आ रहा है और उस गोले में आपको अलग अलग शब्द नजर आ रहे हैं। उसमें आपको जो शब्द आपको अर्थ दे रहे हैं वो आपको सार्थक शब्दों के नीचे लिखने हैं, जो आपको अर्थ नहीं दे रहे वो आपको निरर्थक शब्दों के नीचे लिखने हैं। जैसे कि जगज, कुछ पता नहीं चल रहा, इससे हमें कोई अर्थ भी नहीं मिल रहा, तो हम इसे निरर्थक शब्द के नीचे लिखेंगे। पुस्तक हमें पता है, जिसको हम पढ़ते हैं, तो ये सार्थक शब्द है। इसी प्रकार से इनको अलग अलग करके आप लिखेंगे। अगला है बच्चों, वर्णों का क्रम सही करके सार्थक शब्द बनाइए। जैसे कि खाप, तो खाप नहीं होता, पंखा होता है। ठीक है, ताजू, ताजू नहीं होता, जूता होता है। तो आप इसको सही करके इनको लिखेंगे दोबारा से। 2, 3 व 4 वर्ण वाले 2 अमात्यक शब्द लिखिए। अमात्यक शब्द लिखने हैं आपको, लेकिन 2, 3 और 4 वर्ण वाले। 2 के नीचे आप लिखेंगे, जैसे बस लिख सकते हो, हल लिख सकते हो। 3 वर्ण वाले कलश, कमल ऐसे लिख सकते हो। 4 वर्ण वाले उपवन, कसरत, ये लिख सकते हो। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं, तो वाक्य जो होते हैं ये शब्दों के मेल से बनते हैं। बिल्कुल सही कहा है, तो आप यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। वाक्यों में उद्देश्य छांटकर लिखिए। वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है, वह है, क्योंकि उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वाक्यों में विधेय रेखांकित कीजिए। विभा सब्जी काट रही है, तो सब्जी काट रही है ये इसका विधेय हुआ है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि विधा क्या कर रही है। आओ कुछ करके देखें। शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। यहाँ पे आपको शब्द सीढ़ी दी गई है, इनको आपको चित्र को देख के पूरा करना है। जैसे कि डमरू, चित्र पहला दिया गया है, इसके बाद आप इसको आगे क्या करेंगे, इसको लिखते हुए जाएंगे और इसे पूरा करेंगे। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।